जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है, ताज़ा खबर सामने आई है साथियों। ताज़ा खबर जो आई है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं कि भाई इस भर्ती प्रक्रिया में नया नियम क्या जोड़ा जाएगा। 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से शुरू हो रही है सफाई कर्मचारी भर्ती, उसमें नए नियम क्या क्या जोड़े गए हैं, भर्ती को रद्द क्यों किया गया है, क्या मुख्य कारण रहे हैं, इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा, बच्चों का क्या नुकसान होगा, उनका क्या फ़ायदा होगा, पूरी की पूरी जानकारी को समझने वाले हैं अच्छी प्रकार से। आज की जो न्यू अपडेट सामने आई है वो सारी की सारी अपडेट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से जो आज की ताज़ा खबरें हैं वो सारी की सारी एक बार देख लेते हैं। जो भी खबरें आई हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 भर्ती रद्द करने से सरकार को क्या फायदा हुआ है। 20 दिसंबर के बाद में नए नियमों से होगी भर्ती। भाई 20 दिसंबर के बाद में करवाऊंगा, नए सिरे से भर्ती होगी, है ना। इसकी खबर आई है। नई भर्ती में क्या क्या बदलाव होंगे, नई भर्ती में यह बदलाव होंगे वो भी हम देखेंगे। ताज़ा जो खबरें आई हैं उनको एक बार अच्छी प्रकार से हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलो फटाफट से हम जो ताज़ा खबरें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये रही भैया आज की सीकर की ताज़ा खबर, 6 दिसंबर 2024 की आज की ही ताज़ा खबर आई है सामने। उसमें मुख्य बातें जो हैं वो देख लेते हैं। प्रदेश में 23,820 पदों के लिए होनी थी भर्ती, इनमें सीकर के लिए थे 550 पद। अब सीकर की बात है तो सीकर जिले की खबर देंगे। रद्द भर्ती से भी सरकार को फायदा, 3 बार निरस्त हो चुकी सफाई कर्मी भर्ती, बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के 45 करोड़ रुपए वसूले गए। सरकार 45 करोड़ रुपए वसूल चुकी है फॉर्म फीस के नाम पर, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। और 3 बार ये भर्ती निरस्त हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के टाइम में इस पर रिट लगा दी गई थी, तब रोक गई थी। अब बीजेपी सरकार में फिर 2 बार इस भर्ती को रोक दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसमें जो भी मुख्य बातें हैं। प्रदेश में 23,820 पदों के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द हो चुकी है। ये भर्ती तीसरी बार रद्द की गई है। कांग्रेस शासन में भर्ती स्टे में उलझ गई थी तो भाजपा सरकार में दूसरी बार ये निरस्त की गई है। नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं होने से बेरोजगार युवाओं को दोहरा नुकसान हुआ। पहले तो ये थे कि उनसे रोजगार का मौका छीन लिया गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में उनसे 45 करोड़ रुपए वसूल लिए, है ना। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती में तीनों बार में 12 लाख आवेदन जमा हुए। पिछली 2 भर्ती में 9.20 लाख बेरोजगार ने आवेदन किया था। इस बार नियम सख्त किए तो आवेदकों की संख्या महज 3 लाख रह गई। पहले तो भाई 9-10 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, इसमें साथियों सख्त नियम बना दिए गए थे अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, नगर निकायों का चलेगा। दूसरी बात ये भी सामने आ रही थी कि भाई अब और भी जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि भाई इसमें पहले भर्ती में जो आवेदन किए गए थे उसमें साथियों सामान्य वर्ग से 600, SC ST से 400 इस प्रकार से लिए गए थे। और इसमें बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं कि भाई अब PF, ESI, नगर निकायों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, है ना। शपथ पत्र लागू कर दिया। फिर भाई जो नगद पैसे लेते थे, मान लो किसी का बैंक में पैसा नहीं आता था तो फिर शपथ पत्र लागू कर दिया कि शपथ पत्र लिखवा दो। लेकिन शपथ पत्र में भी साथियों उसमें भी ये हुआ कि अगर ये बात गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ये तो बहुत सख्त नियम बनाए दिए गए थे साथियों, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार तीनों भर्तियों के नाम पर सरकार को 45 करोड़ रुपए मिले। आगे बात करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर समाधान निकाल सकती थी सरकार। अगर साथियों अनुभव प्रमाण पत्र का ही रोड़ा था तो उस रोड़े को मेटा जा सकता था, उसका समाधान सरकार निकाल सकती थी। उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया गया था। विशेषज्ञों ने बताया कि इस बार सफाई कर्मचारी भर्ती में सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। इस वजह से अधिकांश बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। DLB से जारी आदेश में 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी किया गया। साथ ही वेतन के बैंक खाते में PF, PSI कटौती के नियम भी जोड़े गए। यही वजह रही कि इस बार 3 लाख आवेदन ही हुए हैं। पहले 10 लाख आवेदन थे, अब उसमें 3.5 लाख ही फॉर्म भरे गए। भाई कुण ले इतनी आफत, कुण कराई इतनी पापाई हैं।
पीएफ, ईएसआई, बैंक स्टेटमेंट, फलाना ढिकड़ा, और ये नहीं है तो शपथ पत्र में पूरे बयान लिखवाए जाते हैं उससे, समझ रहे हो, कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप ऐसे पाए गए तो भाई कौन फिर इतना वो लफड़ा करेगा बताओ। सरकार को अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्या का समाधान निकालना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इससे जुड़ी थी। सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार ठेकेदारों के पास काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नगद में वेतन दिया जाता है। इसी तरह विभिन्न राजकीय कार्यालयों में सेवा देने वाले कर्मचारियों को भी नगद भुगतान मिल रहा है साथियों। इस वजह से पीएफ, ईएसआई भी जमा नहीं हुआ। और भी अन्य कार्यालय हैं भाई, सरकारी कार्यालयों में कोई एजेंसियों में काम करते थे सफाई कर्मचारी का, उनको भी नगद पैसे मिलते थे, उनको भी खाते में पैसे नहीं मिलते थे। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए था भाई सरकार को। वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र लेने की नहीं थी जरूरत। इसमें यह भी कहा गया था कि भाई वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र लेने की काहे की जरूरत पड़ गई थी, उसके तो जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य कर दिया जाता। डीएलपी ने नियमों में कई संशोधन किए, इससे असमंजस बढ़ा। भर्ती को लेकर डीएलपी ने कई बार नियमों में संशोधन किया। आवेदन के साथ शपथ पत्र लिया जिसमें लिखा गया कि किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई संभव है। असमंजस को देखते हुए विभाग को 2 बार आवेदन की तारीख बढ़ानी पड़ी। कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच गया था साथियों। कोर्ट में भी वकीलों से दलील दी गई कि निकाय अधिकारियों ने समय पर प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाए। ठीक है, बहुत सारी बातें। 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से शुरू करेंगे भर्ती प्रक्रिया, ये खर्रा जी बोल रहे हैं भाई। खर्रा जी जो बोल रहे हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भास्कर ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से भर्ती को लेकर सीधी बात की। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर के बाद भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी, कि भाई हम नए सिरे से इस भर्ती को शुरू करेंगे। आपकी सरकार में 2 बार भर्ती रद्द हुई, युवाओं की उम्मीद टूटी है, यह प्रश्न किया गया है। दैनिक भास्कर ने प्रश्न किया है खर्रा जी से कि भाई 2 बार भर्ती रद्द करया, युवाओं की उम्मीद टूट गई, ऐको जिम्मेदार के मान्य जाए। तो खर्रा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, इन सभी जिलों से भर्ती रद्द करने की मांग आ रही थी। खर्रा जी बोल रहे हैं भाई सभी जिलों से भर्ती को रद्द करवाने की मांग आ रही थी। अब भर्ती कब तक होगी प्रश्न है। तो 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रश्न अगला है, आपने अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया था, क्या अब नियमों में बदलाव होगा? बिल्कुल हाँ होगा। समीक्षा करके प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी कि भाई अब नियमों में हम बदलाव करेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के भी कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। सभी का चलाते हैं या किन का नहीं चलाते हैं वो भी हम देखेंगे भाई उसमें। अगला प्रश्न पूछा गया कि युवाओं ने आवेदन शुल्क के रूप में सरकार को कुल 45 करोड़ दिए हैं, इस राशि का क्या होगा? तो प्रश्न आया, उत्तर आया है कि फॉर्म फीस एक बार जमा करा चुके लोगों से दोबारा नहीं लेंगे। ये बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म फीस एक बार ही लेंगे, जिसने फॉर्म भर दिया है पहले उससे हम दोबारा फीस नहीं लेंगे साहब। ठीक है जी, तो ये खबरें सामने आ रही हैं। और भी खबरें हैं साथियों जो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखा सकता हूं, इसको भी देख सकते हो आप। जयपुर की 5 दिसंबर 2024 की ताजा खबर, 2 बार भाजपा सरकार और 1 बार कांग्रेस में भर्ती फंसी है साथियों। 4 साल में तीसरी बार 23,820 पदों पर हो रही सफाई कर्मी भर्ती रद्द हुई। हाई कोर्ट का भी फैसला था साथियों कि आवेदन तिथि से पहले अनुभव प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए गए, ये हाई कोर्ट का भी फैसला चला गया था और ये भर्ती लगातार रद्द होती जा रही है। अगली जो खबर है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो खबर है साथियों ये भी देखो, सफाई कर्मी भर्ती विड्रॉ। नगर निगम में 296 पद के लिए आए थे 4710 आवेदन। मंत्री बोले कि 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से नियमों में बदलाव करके निकालेंगे भर्ती, लॉटरी से करेंगे चयन। शुरू से विवादित रही, अब अटैचमेंट नहीं होना बना कारण कि भाई ये भर्ती शुरू से विवादित थी साथियों। और फिर इसमें संशोधन के लिए जो पोर्टल था वो भी बंद पड़ा हुआ था, वो भी स्टॉप हुआ पड़ा था, वो भी नहीं खोला जा रहा था। ठीक है, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से सीधी बात हुई है। सफाई कर्मचारी भर्ती को स्थगित क्यों किया? अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य कारण थे, धांधली की शिकायतें आ रही थी, सभी जिलों से इसको स्थगित करवाने की भी मांग आ रही थी, इस वजह से इन्होंने इस भर्ती को स्थगित किया। ठीक है साहब, और जो बातें हैं वो भी देखते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड भी नहीं हो रहे थे, अभ्यर्थी वंचित रह गए। पोर्टल में यह समस्या आ रही थी, इसके चलते फिलहाल इसे विड्रॉ किया गया है। अब इस भर्ती में आगे क्या होगा? भर्ती को 20 दिसंबर के बाद नियमों में बदलाव करके निकालेंगे और इस समस्या को दूर करेंगे। नियमों में किस प्रकार का बदलाव होगा? लॉटरी से चयन करेंगे, पारदर्शिता रहेगी। 3 महीने में सफाई कर्मचारी के काम का रिव्यू करेंगे, अगर काम नहीं किया तो उसके स्थान पर दूसरे कर्मचारी को लगाएं। यानी कि साथियों मस्ट्रोल के आधार पर इस भर्ती को मस्ट्रोल के आधार पर करने की बात कही गई है। मस्ट्रोल के
आधार पर इस भर्ती को करने की बात कही गई है कि हम इस भर्ती को मस्ट रोल के आधार पे करेंगे। 3-4 महीने काम करवाएंगे, काम बढ़िया करेगो तो परमानेंट कर देंगे, काम बेकार करे तो हटा देंगे। ये है बात साहब, ठीक है, बिल्कुल साहब। और भी कुछ खामियां थी, भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं थी, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी खामियां थी, लोग अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र अटैच नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में भर्ती को विड्रॉ कर दिया, योग्य को शामिल किया जाएगा। सोनलाल भाटी प्रदेशाध्यक्ष महर्षि नवल शक्ति संघ, ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं साथियों, ये हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है जी। और ये जो भर्ती है तुम्हारी 185 नगर निकायों की भर्ती पूरी की पूरी साथियों स्थगित कर दी गई है, पूरी की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। जयपुर में लगी थी, फिर अब सब में लगा दी गई है। अब इस भर्ती को 20 दिसंबर के बाद में दोबारा से पुनः शुरू किया जाएगा और नए नियमों में बदलाव किए जाएंगे। जो नए नियम बनेंगे उनको भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। जो नए नियम होंगे उसके अनुसार ही भर्ती को शुरू किया जाएगा और लॉटरी के माध्यम से इसमें चयन होने वाला है। मस्ट रोल के आधार पर भी इस भर्ती को करवाया जा सकता है, ऐसी बात खबरों में आ रही है साथियों। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।